इस हफ्ते 4 दिन की छुट्टी है। लॉन्ग वीकेंड में आप भी जरूर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होंगे। आगे गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी इस बार बम्पर बुकिंग हो रही है। अब ऐसे में ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है और लास्ट मिनट आप कहां पर छुट्टी मनाने का प्लान बना सकते हैं, इन सबको लेकर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। चलो घूमाएं। कोविड के दौरान अगर आप एक ही जगह में कैद होकर रह गए हैं तो ये वक्त उस कैद से निकलने का है। और कई तो लोग घूमने का प्लान भी बना चुके हैं, क्योंकि इस बार का वीकेंड काफ़ी लंबा है और लोग इस वीकेंड को यादगार बनाने के लिए निकल पड़े हैं। यही वजह है कि इस बार होटल एडवांस में ही बुकिंग होने लगी है और फ्लाइट्स फुल होने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। एक ओर कोविड की पाबंदियों से मिली राहत तो दूसरी ओर लॉन्ग वीकेंड यानी लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए छुट्टियों पर जाने का सही मौका। और ये अब फ्लाइट और होटलों की बुकिंग में भी साफ झलक रहा है। इस हफ्ते की लॉन्ग वीकेंड के लिए प्लान बन चुके हैं, बुकिंग हो चुकी है। ईज माई ट्रिप के डेटा के मुताबिक इस लॉन्ग वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग में 40 से 50% का उछाल आया है। इंटरनेशनल बुकिंग में भी 20% की बढ़त देखने को मिली है। डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में गोवा, हिमाचल और कश्मीर जैसी जगहों की डिमांड ज्यादा है, जबकि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में दुबई, थाईलैंड और मालदीव सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इस बीच फ्लाइट की टिकटों की कीमतों में भी 20 से 30% की बढ़त देखने को मिली है। हमने देखा है कि 40 से 50% तक की वृद्धि हुई है एडवांस बुकिंग में लॉन्ग वीकेंड के चलते। और हमने ये भी देखा है कि एयर फेयर्स में 20 से 30% तक का इजाफा हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये फ्यूल प्राइसेस कम हो ताकि इसका बेनिफिट सीधा कस्टमर को दिया जा सके। ठीक इसी तरह से होटल्स और रिजॉर्ट्स में भी डिमांड में उछाल आया है। 4 स्टार और 5 स्टार होटलों के लिए इंक्वायरी काफी बढ़ी है और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अब प्री कोविड स्तरों पर जल्दी पहुंचेंगे। फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक होटलों की इस वीकेंड के लिए ऑक्यूपेंसी लगभग 90 से 95% है। फेडरेशन को उम्मीद है कि रेवेन्यू प्री कोविड लेवल के 80% तक पहुंच जाएगा। कीमतों में 10% तक का उछाल पहले ही देखने को मिल गया है और आगे इसमें और बढ़त की उम्मीद है। हालांकि अब विदेश से भी टूरिस्ट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इससे बिजनेस होटल्स की ऑक्यूपेंसी में भी सुधार आया है। आने वाले लॉन्ग वीकेंड के लिए तो काफी प्रॉमिसिंग और काफी अच्छे बुकिंग्स दिख रहे हैं। रिजॉर्ट लोकेशंस तो अच्छे चल ही रहे थे। सो रेवेन्यू के हिसाब से अभी ऑलमोस्ट 50 से 70% का रिकवरी हो चुका है। और अभी आने वाले 3 से 6 महीने में ऐसा अनुमान है हमारा कि पूरा रिकवरी 100% हो सकता है, जो प्री कोविड लेवल्स पे हम पहुंच सकते हैं। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अब ये रिकवरी का ट्रेंड गर्मियों में भी जारी रहेगा। अब कई लोग गर्मियों के लिए छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं। 4 दिन की छुट्टियों से जो डिमांड आई है उससे कीमतें भी बढ़ी हैं। सिर्फ रिजॉर्ट्स की बात करें तो बड़े शहरों के नजदीक वाली जगहों पर 15 से 18% तक दाम बढ़े हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन फिलहाल लोगों में ट्रैवल का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है। खुशबू तिवारी, ईटीना स्वदेश। तो चलिए, यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि घूमने फिरने का टाइम तो आ गया है, लेकिन लोग यहाँ पर प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्री उन लोगों के स्वागत के लिए आखिर कितनी तैयार है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेहावाशी को फाउंडर डायरेक्टर निवालिंक हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड हिमांक त्रिपाठी, जो कि ईज माई ट्रिप के सीईओ हैं, साथ ही अमित दमानी को फाउंडर स्टे विस्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर सभी का स्वागत है। पहला सवाल मैं हिमांक त्रिपाठी से ही पूछना चाहूंगी, ये बताएं कि किस क्षेत्र में लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। जहां तक प्लान बनाने की बात है, लोग पसंद कहां पर जाना कर रहे हैं हिमांक? सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमें लॉन्ग वीकेंड पे मिल रहा है और जो डेस्टिनेशंस हैं
जहाँ पे हमने 40 से 50% तक का इजाफा देखा है हमारी बुकिंग्स में, वो हैं आपके गोवा, कश्मीर, हिमाचल एंड जयपुर। ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेहिसाब बुकिंग हमने देखी है। इनफैक्ट कुछ दिन ऐसे भी हैं जहाँ पे बुकिंग पिछले महीने के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो 60 से 70% तक बढ़ गई हैं। अमित, आप बताएं कि कोविड के समय हमने देखा था कि लोग ज़्यादातर प्राइवेट विला यहाँ पर लेना पसंद करते थे, या इस तरह की उनकी ट्रैवल प्लानिंग होती थी। ज़्यादा एक्सपोजर लोगों को नहीं चाहिए था, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली कोविड के चलते। लेकिन क्या अब इस तरह के घूमने फिरने के ट्रेंड में किसी तरह का बदलाव लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या एडवेंचर ट्रिप्स बुक हो रहे हैं? किस तरह की बुकिंग हो रही है? जगह के अलावा अगर हम टाइप ऑफ वेकेशन अगर पूछे तो किस तरह का ट्रेंड है? सो आई थिंक पहली चीज ये है कि इवन ड्यूरिंग द लास्ट 2 years कोविड के समय में लोग बहुत ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवल के बिना लोग जी नहीं पा रहे थे। तो उस हिसाब से द ट्रेडिशन और ट्रेंड ऑफ ट्रैवलिंग इज नॉट न्यू, इट्स बिन हैपनिंग ओवर द लास्ट 2 years ऑल्सो। उस समय डेफिनेटली पीपल प्रिफर्ड प्रिवेसी, एक्सक्लूसिविटी, तो विलाज में काफी लोग रह रहे थे और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। किस तरीके से कंटिन्यू रहेगा, आई थिंक होटल्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेजर होटल्स। अगर आप कश्मीर के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 20 साल में सबसे ज्यादा लोग कश्मीर गए हैं इन दिस ईयर, एंड दैट इज अक्रॉस ऑल अदर लेजर डेस्टिनेशंस एज वेल। सो पीपल आर ट्रैवलिंग अ लॉट, दे आर चूजिंग होटल्स। जब वो छोटे ग्रुप्स में जा रहे हैं, जब वो अपने ग्रुप्स है 8 से 15 लोग, तो वो सोच रहे हैं कि हम एक विला में साथ में रहेंगे। तो जिस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, बस बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ आपके पास में आऊँगी। देखिए, लॉन्ग वीकेंड है एक तो, और दूसरा ये है कि गर्मियों की छुट्टियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, तो वैसे भी लोग बाहर जाने का अब प्लान करते हैं इस तरह के समय। हालांकि वो बात अलग है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो भारत के साथ साथ क्या लोग विदेश भी जाना पसंद कर रहे हैं? नॉट ओनली फॉर लॉन्ग वीकेंड, लंबी वेकेशन के लिहाज से भी क्या अगर हम अब्रॉड डेस्टिनेशंस की बात करें तो क्या क्या है लोगों की लिस्ट में? तो डेफिनेटली अब्रॉड डेस्टिनेशंस के लिए डिमांड बहुत बढ़ गई है, जबकि अब पहले तो रिस्ट्रिक्शन था 270 डेज वैक्सीनेशन का, पर अब नाउ द बूस्टर डोज का जैसे ऐलान किया है वैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, और उन्होंने वीजा प्रोसीजर्स भी बहुत इजी कर दिए हैं। 4 दिन में वीजा मिल जाते हैं, तो वो सब इजी हो गया है। तो डेफिनेटली पीपल आर लुकिंग अब्रॉड जाने के लिए, सब सोच रहे हैं। एंड हम लोग ने ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द बुकिंग्स। तो इसमें मुझे ये बताएं कि लोग किस तरह का ट्रैवल कर रहे हैं? एडवेंचरस ट्रैवल है, फैमिली ट्रैवल है, बच्चों के साथ तो लोग जाना अगर पसंद कर ही रहे हैं, तो लीजर ट्रिप हो रहा है या एक्सप्लोरिंग ट्रिप हो रहा है? क्वालिटी ऑफ वेकेशन क्या है? देखो, ये मिक्स तरह का वेकेशन रहेगा, लाइक एक्सप्लोरिंग द माउंटेन्स, थोड़ा हाइकिंग करेंगे, थोड़ा लीजर, लग्जरी स्टे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एडवेंचर, एक फल आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, तो लोगों को ट्रेन ट्रैवल, माउंटेन पीक्स, फैमिली वैकेशन मोस्टली ट्रेडिशनली May is the time जब भी फैमिलीज के साथ सब ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्लो ट्रैवल विद फैमिली। यहाँ लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं? जैसे कि आपने स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया है, क्या कीमतें बढ़ी हैं? यहाँ आपको लग रहा है कि बिकॉज अब 2 साल के बाद लोगों ने घूमना फिरना शुरू किया है, तो यहाँ पर महंगाई की मार यहाँ पर भी पड़ रही है, बट लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग छुट्टी मनाना चाहते हैं और वो खर्च कर रहे हैं। क्या ये सिनेरियो है? टिकट साइज डेफिनेटली बढ़ गई है प्री कोविड से, फ्लाइट फेयर्स बढ़ गए हैं, पर लोगों को ट्रैवल करना है, कोई देख नहीं रहा है महंगा है सस्ता है, पीपल आर जस्ट स्पेंडिंग मनी, एंड आई वुड से दैट लाइक टिकट साइज डबल हो गई है। चलिए, तो लोग यहाँ पे दिल खोल के खर्चा भी कर रहे हैं। हेमांग, के बताएं हमको कि सबसे ज़्यादा इंक्वायरी कहाँ से आ रही है आपके पोर्टल पर? क्या लोगों का बुकिंग का पैटर्न बदला है? मास बुकिंग हो रही है? कुछ डेटा अगर आप हमें शेयर कर सकें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 2-4 चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ बहुत जल्द।
पहली बात तो ये है कि जैसे हमने देखा है कि 2-2.5 साल से लोग अपने घर में बंद पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो जैसे ही उनको मिला है, वो उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारी लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं रिवेंज ट्रैवल, जो मेरे हिसाब से अगले 1 साल तक रहेगा। लोग अपनी जितनी भी उनकी फ्रस्ट्रेशन है या फिर जितनी भी उनकी एक्साइटमेंट है बाहर निकलने की, वो अभी पूरा कर रहे हैं और इसी वजह से हमने देखा है कि 40 से 50% तक हमारा इजाफा आया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस 30% तक हमारी बुकिंग्स बढ़ गई हैं। नाउ इसके अलावा दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि भाई जैसे आपका लोकल सर्किट है, खास तौर पे लॉन्ग वीकेंड को लेकर के लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। मेरे हिसाब से हम लोग रिवेंज ट्रैवल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से एक नया ट्रेंड आ गया है विच इज़ लिवरेजिंग लॉन्ग वीकेंड। 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में पहला लॉन्ग वीकेंड आया था होली का, जहाँ पे हमने देखा कि हमारी बुकिंग जो है वो 40 से 50% बढ़ गई थी एडवांस बुकिंग। यही ट्रेंड इस बार भी है। गुड फ्राइडे आने वाला है और इस चक्कर में जो है हमने देखा है कि बुकिंग 40 से 50% फिर से बढ़ गई है। दुबई पूरी तरह से जैम पैक जा रहा है। मालदीव्स जैम पैक जा रहा है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजाफा हमने देखा है और डोमेस्टिक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और दूसरी बात एक और है, टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में हमें ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लोग बाहर आना चाहते हैं, फ्लाइट्स यूज़ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। 40 से 50% वृद्धि और हुई है उन चीज़ों में जहाँ पे लोग एडवांस बुकिंग फटाफट करते हैं, वेट नहीं करते। लाइक लास्ट मिनट बुकिंग जो है वो बढ़ गई है। सो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं और परिवार के साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उनकी जो है वो चीप टिकट्स और अफोर्डेबल प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है कि भाई सेफ्टी से हम लोग अच्छी जगह पहुँचे ताकि फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्लेटफॉर्म पे देखी हैं। हिमांक, ये बताएं कि लंबे वीकेंड के अलावा कहाँ तक आपको एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है? साथ ही अगर आपको स्प्लिट करना हो कि डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ज़्यादा है या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल ना रिजम्पशन अभी इसका शुरू हुआ है। पहले जो था कोविड से पहले 65% तक जो हमारा बिजनेस था वो हमें डोमेस्टिक सर्किट से मिलता था। 35% जो है वो हमें इंटरनेशनल सर्किट से मिलता था। कोविड के बाद ये नंबर चेंज हो गया, 96% हो गया है हमारा डोमेस्टिक और 4% हो गया है हमारा इंटरनेशनल, जो अब हम उम्मीद कर रहे हैं बढ़ेगा। ये 4 से डबल डिजिट की ग्रोथ अब आएगी इसमें। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो डेस्टिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो दुबई हो, मालदीव्स हो, यूएस हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे कहते हैं जैसे कहते हैं खचाखच भीड़ भरी हुई है, लोग तैयार हैं जाने के लिए। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। और रही बात आपके सवाल की कि भाई किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं, देखिए समर सीजन शुरू हो गया है, लोग छुट्टियों की प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। हमने मई जून में जो देखा है, यूजली पिछले साल के मुकाबले 20 से 30% एडवांस बुकिंग ज्यादा हुई है। लोग मई जून की तैयारी अभी से करके बैठे हुए हैं। सो जैसे लास्ट मिनट बुकिंग बढ़ रही है, वैसे ही फैमिली का मई जून को लेकर के भी बढ़ रहा है। 185 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशंस लगाई जा चुकी हैं, डोसेस दी जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, काफी ज्यादा इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है, तो लोगों के अंदर ये फेथ भी आ गया है। 2 साल से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, यूज टू हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये सारी चीजें जो हैं हम देख रहे हैं। नेहा, आप क्या कहेंगी? क्या आप हिमांक की बात से इत्तेफाक रखती हैं, सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ हिमांक की बातों से। जबकि मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि करंटली हमारे यहाँ तो मैं तो बोल रही हूँ वी हैव ऑलरेडी रीच प्री कोविड, लाइक ऑफिस लाइक फैक्ट्री जैसा चल रहा है। इतने बुकिंग्स है, सब लोगों को मेरा पहले करो, मेरा बुकिंग पहले करो। लाइक इट इज द पेंट अप डिमांड इज लाइक ट्रेमेंडस, लाइक यू नो। और सबको घूमने जाना है, सबको, एंड प्री एवरीथिंग, लाइक दे आर रेडी विद द मनी, देयर आर नो रूम्स अवेलेबल। लाइक कश्मीर पूरा सोल्ड आउट है, अप्रैल मई जून फर्स्ट वीक तक पूरा आपको एक रूम नहीं मिल रहा है। सोचो आप कितना डिमांड है ये चीज का। तो हर किसी को घूमने जाना है। थाईलैंड ओपन अप हुआ है तो नेक्स्ट मालदीव्स, दुबई काफी चले, अभी भी उनकी डिमांड है। थाईलैंड ओपन अप हो गया है, बाली ओपन अप हुआ हो गया है, इजी है, वीजा ऑन अराइवल है, तो ये इनका भी डिमांड बढ़ गया है। वियतनाम का देख रही हूँ मैं, काफी वियतनाम का भी डिमांड है। women group which I am doing a lot, so I've already booked few women groups, you know. So people, लोग अभी डर नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन लिया हुआ है, बूस्टर डोज भी है, वो भी ले लेंगे अभी। तो वो प्लानिंग जुलाई तक
लाइक पीपल आर प्लानिंग और हमारे पास बुकिंग्स आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित, ये बताएं कि अपनी इंडस्ट्री में इंक्वायरी के दम पर भविष्य में डिमांड को लेकर क्या आप अभी अनुमान लगा सकते हैं, या जैसा कि हमारे बाकी दो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक तरह से रिवेंज ट्रैवल है, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब चीज़ें खुलेंगी, कब वो बाहर निकलेंगे। ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, क्या ये लंबा चलने वाला है या ये कुछ समय के लिए ही है? और साथ ही पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो किस लिहाज से आपने बंदोबस्त किया इतने लॉन्ग वीकेंड का और आने वाली छुट्टियों का? पहली चीज तो यही है कि लॉन्ग वीकेंड के लिए तो सब जगह हमने देखे सोल्ड आउट हो जाते हैं। हमारे जो भी विलाज अक्रॉस इंडिया है वहां पे सोल्ड आउट रहा है। तो फर्स्ट फोकस वही रहता है, कैन वी गेट प्रॉपर्टीज लाइव बिफोर दीज लॉन्ग वीकेंड डेट। साथ साथ जैसे हिमांक जी ने बताया, मई जून के लिए लोग अभी से ही बुक करना शुरू कर दिए और फैमिलीज के लिए लॉन्ग स्टेज के लिए बुक करने लग गए, क्योंकि इस गर्मी में सभी को शहर से निकल के पहाड़ों में जाना है। तो उसके लिए 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए लोगों ने ऑलरेडी बुक करना शुरू कर दिया है। एंड वो ट्रेंड हमने देखा है कि वन, बिकॉज यू आर एबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, कि आप लैपटॉप पे बैठ गए, जूम पे आपका स्कूल शुरू हो गया, तो उसके कारण लोग लंबे छुट्टियां ले रहे हैं इन समर हॉलीडेज में भी। और साथ साथ वीकेंड्स भी लंबे हो गए हैं, क्योंकि वो फ्राइडे को भी ऑफिस से निकल के जा सकते हैं, मंडे को वहां से काम कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये 2 ट्रेंड हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। और लास्टली मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो संजीव जी ने बताया कि वो भी अपने कॉर्पोरेट ऑफसाइट प्लान कर रहे हैं। ये बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इतने सारे टीम्स अपने ऑफिसेज नहीं आ रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, और अभी किस तरीके से उनको साथ में लाया जा सकता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके लिए ऑफसाइट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए लोग आसपास उनके सिटी के जा रहे हैं साथ में मिलने के लिए। हिमांक, बूस्टर डोज को लेकर सरकार के कदम को ट्रैवल इंडस्ट्री ने काफ़ी यहाँ पर सराहा है, और इन सब पर ध्यान रखते हुए ट्रैवल पैटर्न्स को आप समझाएंगे क्या ज़रा? देखिए, माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, आप दौड़ते थे, भागते थे एज अ कस्टमर तो फिगर आउट कि बेस्ट कूपन मिल जाए, बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए और मैं अपनी फैमिली को सबसे सस्ते तरीके से घुमा फिरा के ले आऊँ, बस हो जाए जिस तरह से। अब सब चेंज हो गया है। अब जब हमारी क्वायरीज आती हैं, 99% ऑफ द क्वायरीज तो पूछते हैं कि भैया सेफ्टी सैनिटाइजेशन का क्या सिस्टम है, क्या आपके पार्टनर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में उनको ये चीज़ भी लगती है कि भाई अब हाल फिलहाल अगर बीमार पड़ गए तो हमारे पैसे तो गए, कैंसिलेशन फी का क्या सिस्टम है, हमारे रिफंड कैसे मिलेंगे। तो हमने अपने सिस्टम में शुरू किया कि भाई अगर आप बीमार हैं, इररिस्पेक्टिव क्या बीमारी है, आप बस अपना मेडिकल बिल सबमिट कर दीजिए, हम आपको फुल रिफंड दे देंगे। इससे बहुत फर्क पड़ गया। आपने देखा कि 65% जो हमारे ट्रैवलर्स हैं वो इस ऑप्शन को लेते हैं, फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, तो उनको ये प्रायोरिटी ज़्यादा लगती है। वो 4 और 5 स्टार होटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रिजॉर्ट्स में, प्रॉपर्टीज़ में। उनको लगता है कि वहाँ स्पेस ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कॉन्टैक्टलेस अगर आप देखते हैं, आप किसी भी होटल में जाएं आजकल आपको QR मेन्यू में देखने को मिलता है। ये सारी टेक्नोलॉजी आपको होटल्स में अगर दी जाती है तो लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा जाता है। मेरा एक और फिलॉसफी है, मैं एक और मैंने ट्रेंड देखा है, आई डोंट नो ऑफिशियली उसका क्या नेम होगा इंडस्ट्री में, आई कॉल इट KHNH मूवमेंट, विच इज कल हो ना हो मूवमेंट। लोग अब देखिए, ये रिवेंज ट्रैवल से अलग है। लोग बैठे हैं कि भाई देखिए, हमने पता नहीं कल क्या होगा, हम ऐसा करते हैं, अपनी जो फेवरेट प्लेस है अपने फेवरेट लोगों के साथ आज ही दिखाते हैं। रेट की उनको टेंशन नहीं है, अवेलेबिलिटी मिल जाए वो उसी समय पैक करते हैं, निकल जाते हैं। सो आई थिंक ये हमने चीजें देखी हैं, बड़ी अच्छी तरीके से हो रही हैं। और दुबई फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर हम बात करें तो दुबई का जितना क्रेज है वो शायद ही मैंने पिछले 2 साल में, 3 साल में देखा होगा। प्री कोविड के टाइम से पहले भी और अभी भी जिस तरह का रुझान है, और वहाँ काफी सारी चीजें भी हो रही हैं, जैसे अब आईफा होने वाला है, तो ये सारे जो बड़े बड़े इवेंट हैं, एक्सपो है, इससे बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है। और भले ही एयर फेयर बढ़े हुए हैं, 20 से 30% का इजाफा हुआ है बिकॉज ऑफ एयर फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, मगर फिर भी लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, और ना सिर्फ इंडिया बट दुनिया में भी घूमना चाहते हैं। स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी कुछ प्लेसेस है जहाँ पे बूस्टर डोज को प्री रिक्वेस्टेड डाला हुआ है कि भाई आप करें। तो अब अगर ये बूस्टर डोज 18+ लोगों को दे दी गई है इंडिया में, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, वहां जाना भी आसान हो जाएगा। मेहा, आप क्या कहेंगी हिमांक की बात में ऐड करते हुए? कहना चाहती हूँ कि पीपल आर ओनली, लोग 4 स्टार 5 स्टार्स ही देख रहे हैं।
बहुत ज्यादा डिमांड है 4 स्टार। पहले 30,000 पर नाइट रूम, मतलब प्री कोविड, अरे 30,000। फिलहाल लाइक ऐसा दिन है कि 40-50,000 ऑल्सो पीपल आर रेडी टू पे, और मतलब वो नहीं देखते चलो बुक कर दो। और दूसरा एक ट्रेंड मैंने देखा है कि एज हेमंत जी ने बताया कि लोग फैमिली के साथ लाइक फैमिली ग्रुप्स में ट्रैवल करना चाहते हैं एंड दे बुक 6 to 7 रूम्स टुगेदर। तो इस तरह का ट्रैवल में ट्रेंड में चेंज आ रहा है, सबको साथ में मिलके जाना है, घूमना है। तो और टिकट साइज, जैसे मैंने बोला पहले भी कि डेफिनेटली टिकट साइज इंक्रीज हुआ है। मैं तो बोल रही हूँ कि डबल हो गया है टिकट साइज, और बुकिंग विंडो शॉर्ट हो गई है। जैसे कि कोविड के प्रोटोकॉल्स की वजह से लोग प्लान करते हैं, बट इन द लास्ट मोमेंट सब फाइनलाइज करते हैं, पैसा देना वगैरह लास्ट, आफ्टर कोविड के प्रोटोकॉल्स, कैंसलेशन पॉलिसी, सब कुछ बराबर, इंश्योरेंस, ये करके फाइनल बुकिंग। तो बुकिंग विंडो थोड़ा शॉर्ट हो गया है प्री कोविड से पहले। लास्ट मोमेंट बुकिंग्स काफी होते हैं। मिनट बुकिंग से ही मुझे याद आया, मेहा बताएं, अभी अगर देखिए हम जैसे लोग हैं, हम तो काम करते रहते हैं, हमें तो समय नहीं मिलता छुट्टियों की प्लानिंग करने का। तो अब अगर हमें कल लॉन्ग वीकेंड के लिए कहीं जाना हो तो लास्ट मिनट, महंगी तो हो गई हैं चीज़ें, वो तो हम समझते ही हैं, लेकिन अगर कोई प्लान बनाना हो तो कहाँ जाया जाए? ऑनेस्टली बताऊं, राइट नाउ तो हर चीज सोल्ड आउट है। आप वाइल्ड लाइफ सोल्ड आउट। पर मैं जो बोल रही थी, बुकिंग विंडो शॉर्ट हो गया है, वो आगे की हॉलीडेज के लिए भी लोग प्लान करके रखते हैं। फाइनल कंफर्मेशन 15 दिन 20 दिन पहले, जबकि पहले प्री कोविड जनवरी में, अगर मई में फॉरेन टूर्स या कहीं पे भी जाना है इंडिया, तो जनवरी फरवरी में फ्लाइट बुक करके उन लोग तैयार रहते थे पैसा देके। अभी जल्दी वो दैट विंडो हैज बिकम शॉर्ट। कोई कुछ जगह आप रेकमेंड कर पाएंगी फॉर लॉन्ग वीकेंड? हाँ, अभी आपको जाना है फॉर गुड फ्राइडे? अभी जितने भी 4 दिन में किसी को अगर लास्ट मिनट प्लानिंग करनी हो, समय ना मिला हो, तो फिर कौन सी जगह जाया जा सकता है? गोवा है, महाराष्ट्र में, इन एंड अराउंड महाराष्ट्र, महाबलेश्वर है, लोनावला विच इज वेरी कॉमन। फ्लाइट गेटअवेज है लाइक जयपुर, इवन डिमांड फॉर महाबलीपुरम, पौंडीचेरी, wildlife like Bandhavgarh, Kana for 3 nights. These are all the popular destinations currently for the long weekend. चलिए अमित, आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ भारतीय ट्रैवलर्स जो हैं हॉलिडे पर औसत खर्च कितना करते हैं? पिछले 5 साल में अगर मैं पूछना चाहूँ तो कितनी बढ़ोतरी आई है? एक परिवार 5 साल पहले कितना खर्च करता था और अब कितना करता है? अभी तो हम देख रहे हैं चीज़ें वैसे भी काफ़ी महंगी हुई है, लेकिन अगर कंपैरिजन आपसे मांगा जाए तो? आई थिंक पहली प्रायोरिटी लोगों की यही रही है कि सेफ्टी, privacy, security, तो they are ready to pay extra for that. तो हमने जो देखा है लगभग 25% ज्यादा people are ready to pay for that and they are looking for trips on a regular basis. तो जैसे हिमांक जी ने बोला कल होना हो, तो उस हिसाब से वो सोच रहे कि जब भी मौका मिले उस पे चौका मारे, तो हर 3-4 महीने एक ट्रिप करने का सोचते हैं लोग। तो those are the trends that we've seen. They are ready to spend and second, do it regularly. हिमांक, ये बताएं कि भारतीय ट्रैवलर्स हॉलिडे पर औसत खर्च यहाँ पर कितना करते हैं, और आपके अनुभव के मुताबिक अब खर्च बढ़ाने का कितना इरादा है उनका? मान के चलिए तकरीबन 20 से 30% का इजाफा तो यकीनन है, बढ़ा ही है। और ये चीजें हम नोटिस करते हैं। हमने अभी कस्टमर से नहीं सुना है कि यार मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है। उनको तो लगता है कि भाई मेरी बुकिंग हो गई है, जिस दिन मुझे जाना था, जहां जाना था, मुझे वो जगह मिल गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। और साथ में जैसे अगर हमारे यहाँ बुक करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिल जाता है, तो आप उसका भी फायदा है कि भाई चलिए इम्यूनिटी बढ़ गई है, मेरा पैसा भी सेफ है और मैं घूम के भी आ रहा हूँ। सो कोई कस्टमर नहीं कह रहा कि भाई रेट बढ़ गए हैं, ये चीजें हो गई हैं। हाँ, और उसके ऊपर से अगर अब देखा जाए कि भाई 20-30% और एयरफेयर बढ़ गया है बिकॉज फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गए हैं, तो कस्टमर्स थोड़ा सा जिटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करने में थोड़ा सोच रहे हैं, बट नंबर कम नहीं हुए हैं, नंबर हमारे बढ़ ही रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमने देखी। अमित बताएं, डेस्टिनेशन वेडिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या उसके लिए भी आप बुकिंग्स होती हुई देख रहे हैं?
आई थिंक लोगों के दिमाग में वो इंटीमेट वेडिंग्स का आइडिया बैठ गया है कि पिछले 2 साल से वो सिर्फ शादियां 10 लोग 50 लोग के कर सकते थे, तो अगर 10 या 50 लोग के करे तो क्यों नहीं एक बहुत ही सुंदर जगह पे करे जहाँ पे योर बैकड्रॉप इज अ वैली और इट्स ऑन द लेक। तो वो ट्रेंड हमने जरूर देखा है। पीपल वांट टू हैव इंटीमेट वेडिंग्स, बट उनको एक घर के अंदर नहीं करना है, उनको एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे करना है। नेहा, आप बताएं यहाँ पर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कौन कौन सी जगह लोकप्रिय है या उभर के आ रही हैं? जयपुर, उदयपुर, महाबलीपुरम, गोवा, ये इंडिया में रह गया। अब्रॉड वेरी नीश वेडिंग्स भी हुए हैं, स्विट्जरलैंड में वगैरह में वेरी फ्यू बट नीश पीपल आर लुकिंग एट। वी ऑल्सो हमारे यहाँ थाईलैंड के लिए भी इंक्वायरीज चालू हो गई है वापस, बट बाकी ओवरऑल फिलहाल जो ट्रेंड था ये सब जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोगों की छुट्टियों की प्लानिंग कराने के लिए तो लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां। उम्मीद करते हैं कि इस शो के जरिए आपने अभी तक अगर प्लानिंग नहीं कर रखी अपनी छुट्टी की तो तुरंत के तुरंत आप प्लान बना लेंगे। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।